अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और साथ में जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के बारे में इसको हम भी क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमारा एक टाइप को मतलब आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन भी है और साथ में हम इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट को भी क्या करने हैं, क्या करेंगे इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन होगा ना, हर चैप्टर का जो पहले 2 पेज होते हैं वो इंट्रोडक्शन पर होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर आप उसको पढ़ोगे बाकी पूरा चैप्टर उसी इंट्रोडक्शन पर बेस करा होता है। तो इसीलिए आज हम इंट्रोडक्शन को भी डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में जो इंट्रोडक्शन पॉइंट में गिवन है, इंड्यूस ईएमएफ क्या है, इंड्यूस करंट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग, इन तमाम हर बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज होगी, हर जो पूरे चैप्टर में फिर यूज होने वाले, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। आपको एक अच्छे नोट्स पहले से मैंने बोर्ड पर प्रिपेयर किया हुआ है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, हर पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। अब सिंपल इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, इस पूरे चैप्टर में दो साइंटिस्ट का बहुत ही बड़ा किरदार है। दो साइंटिस्ट है यहाँ पर, एक माइकल फराडे है और दूसरा क्या है, हेनरी। हेनरी का मैंने नाम नहीं लिखा है तो इसीलिए एक क्या है माइकल फराडे और दूसरा क्या है हेनरी। इसका बहुत ही बड़ा किरदार है इस चैप्टर में। किस तरह, सिंपल 1831 में माइकल फराडे ने डिस्कवर किया था। माइकल फराडे ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने उस एक्सपेरिमेंट से कुछ चीज डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एम्पियर लॉ में हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में हमने पढ़ा था। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने ये पढ़ा कि जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आसान लफ्जों में मैंने क्या कहा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आसान लफ्जों में जिधर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो चैप्टर है, माइकल फराडे वो साइंटिस्ट है और हेनरी वो साइंटिस्ट है जिसने इसका उल्टा सोचा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा या नहीं। तो उसने बिल्कुल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मगर इस चैप्टर में माइकल फराडे और हेनरी ने सोचा इसका रिवर्स पॉसिबल है या नहीं। उसने क्या बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने आसान में बताया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उसमें भी ये सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। तो मेन इस चैप्टर का जो मेन प्रिंसिपल ये है कि जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी ना, अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे मतलब उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे ना, तो उसके रिजल्ट में उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इसने यही डिस्कवर किया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, जो मैग्नेट से जो अपनी फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है, इमेजिनरी लाइंस, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों हम कह सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैंने बहुत ही कंप्लीट लेक्चर दिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, कोई भी एरिया है उससे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फ्लो, किसी भी सरफेस एरिया से, किसी भी जो एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सिंपल उसने माइकल फैराडे ने क्या बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। जिधर भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, रिजल्टिंग इन इंड्यूस ईएमएफ इन द कंडक्टर, जिसकी वजह से उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर मैंने बहुत ही कंप्लीट लेक्चर दिया था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, वहां पर मैंने बहुत ही डिटेल से इसको समझाया। अगर आपने वो लेक्चर, अगर आपने ईएमएफ का लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसका लेक्चर देखे, मैंने हर पॉइंट वहां पर डिस्कस किया। मगर मैं यहाँ पर शॉर्ट बताता हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तो मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग
क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। सिंपल क्या करेगा, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस करेगा, या आसान लफ्जों में वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसके नतीजे में वहां पर ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है, एक पुश, एक क्या प्रोड्यूस होगा, पुश प्रोड्यूस होगा। किस तरह पुश प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने पढ़ा था बैटरी में। बैटरी में चार्जेस क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं नेगेटिव की तरफ, इस तरफ फ्लो कर रहा है। अब ये क्यों फ्लो कर रहे हैं ना, तो इसके रिजल्ट बिहाइंड जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ये दरअसल में फोर्स नहीं, ये किस्म का आप कह सकते हो एक धक्का है। चार्जेस को क्या कर रहा है, जिस तरह हम देते हैं गाड़ी वगैरह को धक्का देते हैं ना, वो स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम क्या देते हैं, धक्का देते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या है, एक किस्म का पुश है ना, चार्जेस को पुश करना, मतलब चार्जेस को क्या देना, एक्सेलरेट करना, एनर्जी देना, एक धक्का देना, ताकि वो क्या है, हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ जाए। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ईएमएफ किस तरह प्रोड्यूस होती है, आसान लफ्जों में मैं आपको इसकी तारीफ भी बताऊंगा, ईएमएफ किस तरह इंड्यूस होती है, इंड्यूस ईएमएफ क्या है, इंड्यूस करंट। अब मैं सिंपल जनरल आपको बता रहा हूँ, उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, जगह यहाँ पर कम है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ किस तरह प्रोड्यूस होगा। लेट्स सपोज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। यहाँ पर लेट सपोज कोई भी कंडक्टर पड़ा है, ये क्या है, एक कंडक्टर है। मैंने क्या बताया, जिधर भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होगा, एनईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस कंडक्टर में क्या है, इंड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ का मतलब क्या है, एक किस्म का चार्जेस के लिए पुश प्रोड्यूस होगा। चार्जेस को क्या करेंगे, पुश देंगे। किस तरह, लेट सपोज तो चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे में क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट। पॉजिटिव से मतलब क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर आप इस कंडक्टर को क्या करेंगे, इस तरह क्लोज सर्किट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। से ये क्लोज सर्किट में हमने क्या कर दिया, बंद किया। तो जब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ का काम क्या है, चार्जेस को पुश करना है। चार्जेस को जब पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, मूव करेंगे, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। कौन सा करंट, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह से कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस, मतलब हमने खुद उसमें क्या किया, इंड्यूस किया। तो इसी तरह लेट सपोज चार्जेस में क्या गया, पुश, इस साइड पर क्या आ गए, कौन से चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और इस साइड पर कौन से चार्जेस आ गए, नेगेटिव। तो इसलिए चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट की अगर आप बात करोगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह मूव करते जाएंगे। ये चार्जेस में पुश किसने पैदा किया, ये चार्जेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये पुश किसने पैदा किया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने आसानी से, मतलब कह सकता हूँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया, जिसके नतीजे में चार्जेस में क्या प्रोड्यूस होगी, एक पुश प्रोड्यूस होगी, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जिसमें ये सलाहियत आ गई कि वो मूव कर सकेंगे। जब उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई तो उस इंड्यूस ईएमएफ ने क्या प्रोड्यूस किया, उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया। क्यों, क्योंकि ये चार्जेस जब मूव करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन जिधर से मूव करेंगे ना, तो उसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, करंट। तो इसी वजह से ये चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो आसान लफ्जों में इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया, अगर हम इसको इस तरह क्लोज सर्किट में बंद करेंगे। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था, मैं और आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ आसान लफ्जों में। ये इक्वेशन देखो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं, जिस तरह केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये भी जो रिएक्शन, ये कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंजिंग। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर डेल्टा चेंजिंग, चेंजिंग मतलब स्मॉल चेंज आ जाए। बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक। जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। माइकल फैराडे ने क्या कहा, ये इक्वेशन रिवर्स में भी पॉसिबल है। किस तरह, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, चार्जेस में पुश प्रोड्यूस करता है, चार्जेस को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो चार्जेस मूव करते हैं। जब चार्जेस मूव करते हैं तो हम कहते हैं इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। तो अब आसानी से मैं कह सकता हूं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों आप कह सकते हो। उससे ये जिस जो आपके लिए आसान होगा, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या है, अब मैं आपको आसान तारीफ बताता हूँ। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस चार्जेस में एक पुश प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव एक तरफ जाएंगे, नेगेटिव दूसरी तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर हमने सर्किट क्लोज किया तो वो चार्जेस मूव करेंगे। वो क्या करेगा, यहाँ पर उसने क्या प्रोड्यूस किया, एक किस्म का ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया, मतलब एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया, एक साइड पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, तो वो चार्जेस इस तरह मूव करेंगे। तो उस इंड्यूस ईएमएफ जब प्रोड्यूस होगा ना, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। किस तरह,
अब मैं फिर से आसान लफ्जों में बता दूं, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, आसान वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, सही है, कि जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो क्या इंड्यूस करेगा उस सर्किट में, उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ का मतलब क्या है, पुश। चार्जेस में क्या प्रोड्यूस करेगा, एक पुश प्रोड्यूस करेगा, एक दिशा प्रोड्यूस करेगा। चार्जेस को पुश करेंगे, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से वो चार्जेस क्या करेंगे, उस सर्किट अगर क्लोज होगा उसमें मूव करेंगे। जब चार्जेस मूव करेंगे तो हम कहते हैं इसमें करंट आ गया। तो इंड्यूस ईएमएफ ने क्या प्रोड्यूस किया, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया। अब मैं आसानी से बताता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे इंड्यूस ईएमएफ क्या है, इंड्यूस ईएमएफ आप कहोगे कि जब भी डिफाइन करो, क्या आप कहोगे कि इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा कब, इंड्यूस ईएमएफ कब जनरेट होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड या आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, तो उसकी रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस ईएमएफ। तो आसान लफ्जों में इंड्यूस ईएमएफ क्या है, इंड्यूस ईएमएफ तब प्रोड्यूस होती है जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से उसके रिजल्ट या उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो सही, ये इसको हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, जो चार्जेस को एक पुश देती है, जो इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना, क्रिएट करना, जिसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं। जब चार्जेस मूव करती है उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो आसान इंड्यूस करंट क्या हो गया। अब मैं कहूंगा कि इंड्यूस करंट क्या है, तो आसान लफ्जों में जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड, इधर देखो, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, इसको हम फ्लक्स का निशान है, सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उसकी रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट। तो इस क्वेश्चन को आप याद करो, आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। अगर कोई पूछे इंड्यूस ईएमएफ क्या है, तो आप कहोगे इंड्यूस ईएमएफ क्या है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसकी रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगी, चार्जेस में पोटेंशियल क्रिएट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब इंड्यूस करंट को किस तरह डिफाइन कर सकते हो, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, एज अ रिजल्ट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। वो इंड्यूस ईएमएफ का काम क्या है, पोटेंशियल क्रिएट करना, चार्जेस को पुश करना, चार्जेस को एक दूसरे से क्या करना, पुश करना, जिसकी वजह से वो मूव करे, उसकी एनर्जी देती है, पुश करते हैं। तो उस ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस इक्वेशन को याद रखो, आप इंड्यूस ईएमएफ की भी तारीफ लिख सकते हो, इंड्यूस करंट की भी तारीफ लिख सकते हो, किसी भी चीज की तारीफ लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या है, इंड्यूस ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, पेडल बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि पहला टॉपिक क्या है, इंड्यूस ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप बलूचिस्तान बुक में देखोगे ना, तो वहां पर क्या लिखा है, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट का तो इंशाल्लाह मैं कहता हूं आपका हर पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इसलिए इंड्यूस ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, अब सबसे पहले हम कहते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ किस तरह प्रोड्यूस होगा। सही है, तो हमने बात पढ़ लिया कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा। अब आसान लफ्जों में कि मैग्नेटिक जो आपके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो या मैग्नेटिक फील्ड है, वो चेंज किस तरह होंगे, किस तरह हम उसको चेंज करेंगे कि उसकी वजह से वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। तो पहला क्या है, पहला जो बिल्कुल टॉपिक है जो पेडल बुक में गिवन है, बलूचिस्तान बुक में इस तरह डायग्राम गिवन है, पेडल बुक में थोड़ा क्या है, डिफरेंट डायग्राम गिवन है। मैं दोनों बुक को देखता हूँ, जो आपके लिए आसान लगे आप उसी डायग्राम को देख सकते हो। सही है, तो कोई भी डायग्राम आप बना सकते हो। मैं आपको बुक में भी दिखाता हूँ, पेडल बुक में इस तरह डायग्राम गिवन है। ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये डायग्राम बिल्कुल क्या है, फेडरल बुक में गिवन है। तो ये क्या है, फेडरल बुक में पहला डायग्राम ये गिवन है। तो कुछ भी फर्क नहीं है, आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो, जो आपके लिए आसान लगे आप वही डायग्राम बना सकते हो। जबकि बलूचिस्तान बुक में पहला डायग्राम क्या है, ये वाला गिवन है, जो आपको नजर आ रहा है। मैंने ये डायग्राम, मुझे ये आसान लगा तो मैंने ये वाला डायग्राम बना दिया। सही है, आपको नजर भी आ रहा होगा। सही है, तो आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। सही है, तो मैंने ये डायग्राम, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, एक दूसरे के हिसाब से मोशन। मतलब अगर एक दूसरे के हिसाब से मोशन का मतलब क्या है, या तो आप कॉइल को मूव करो या तो आप कंडक्टर को मूव करो, कॉइल या दोनों को मूव करो। या जब लेट सपोज ये कॉइल है, ये क्या है, कंडक्टर, जो आप क्या करो, कॉइल को स्टेशनरी रखो, कंडक्टर को मूव करो, या आप क्या करो, कंडक्टर है ना उसको स्टेशनरी रखो, कॉइल को मूव करो, या दोनों को एक दूसरे के हिसाब से मूव करो। इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन की वजह से भी क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये एक फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, बी ए कोस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया और कोस थीटा। सही है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये फिर बाद में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर ये क्या है, आपके साथ एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है ना, और यहाँ पर आपके साथ क्या है, एक कॉइल है। सही है, जिसके साथ मैंने क्या ये गैल्वानोमीटर, ये क्या है, गैल्वानोमीटर।
जिसको हम सिंपल किस से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। ये क्या है, गैल्वानोमीटर, ये भी क्या है, गैल्वानोमीटर। तो जब मैं इस कॉइल को ना, ये कंडक्टर को इस कॉइल के अंदर मूव करूंगा, ये इस तरह है, ये कॉइल सिंबल मैंने भी लिखा है कि ये कॉइल अंदर, जब मैं इस कॉइल को इस तरह इसके अंदर मूव करूंगा, सॉरी ये जो मैग्नेट है ना, इसका ये साउथ पोल, ये क्या है, नॉर्थ पोल। जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर इस तरह मूव करूंगा, मूव अंदर करूंगा, फिर क्या करूंगा, मतलब अवे टुवर्ड इस कॉइल के अंदर लाऊंगा, इस कॉइल से अवे मूव करूंगा, मतलब टुवर्ड अवे। इसकी वजह से क्या होगी, जो इसके इस मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब कॉइल के अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से ज्यादा क्या होंगे, पास होंगे। अगर मैं इस कॉइल को क्या करूंगा, अवे मूव करूंगा, अवे मूव करने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो गैल्वानोमीटर किस तरह डिफ्लेक्शन शो करेगा, इस तरह। जब मैं अंदर मूव करूंगा तो गैल्वानोमीटर की जो सुई वो इस तरह क्या करेगा आपके साथ, बिल्कुल इस तरह क्या करेगा, जो गैल्वानोमीटर की सुई वो इस तरह डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर मैं कॉइल को अवे मूव करूंगा, अवे मूव करने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, वीक होगी। कॉइल को मैं क्या कर रहा हूँ, कंडक्टर को मैं दूर ले जा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। वीक होने का मतलब ये है कि आप गैल्वानोमीटर की सुई इस तरह डिफ्लेक्शन शो की। तो इस सुई का डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन का ये मतलब है कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो गया। किस तरह प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट के इर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद है या नहीं, इस तरह ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। करंट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। तो अगर मैं इस मैग्नेट को इससे बाहर निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तब इस केस में गैल्वानोमीटर की जो सुई वो डिफ्लेक्शन इस तरह शो करेगा, सही है। अब सिंपल, बोथ कॉइल एंड मैग्नेट स्टेशनरी। अगर हम कॉइल को भी, इस कॉइल को भी और इस मैग्नेट को भी, दोनों को क्या रखेंगे, स्टेशनरी रखेंगे। अगर दोनों को स्टेशनरी रखेंगे, कोई भी मूव नहीं करा होगा, तो इसी वजह से जब कोई भी मूव नहीं करा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड तब चेंज होगी जब कॉइल को मैं अंदर लाऊंगा या बाहर ले जाऊंगा, तो उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से कम पास करेगी या ज्यादा पास करेगी, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया ना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से गुजरते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एरिया से अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहे होंगे या कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहे होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। मगर अगर कॉइल भी स्टेशनरी, मैग्नेट भी स्टेशनरी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर प्रोड्यूस भी हो रही है, चेंज तो नहीं हो रही है। मेन मकसद हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ भी प्रोड्यूस करेगा और इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस करेगा। तो अगर दोनों स्टेशनरी होंगे तो इस केस में नो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से नो ईएमएफ, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नो इंड्यूस, आई एन डी का मतलब क्या है, नो इंड्यूस करंट, आई का मतलब क्या है, करंट, कोई भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इस बात का आपने याद रखना है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, या दोनों मूव कर रहे होंगे या उन दोनों में से एक क्या हो, स्टेशनरी, एक मूव कर रहा होगा, वो कोई भी हो सकता है। दोनों स्टेशनरी होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो कोई भी ये फॉलो नहीं होगा। अब पेट्रोल बुक में एक लफ्ज यूज किया, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। हम अक्सर जो ईएमएफ इंड्यूस करते हैं वो किस तरह इंड्यूस करते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। अब इसका मतलब क्या है, आसान, व्हेन कंडक्टर इज स्टैटिक एंड द मैग्नेट इज मूविंग। जब क्या हो, कंडक्टर, ये हमारे साथ क्या है, लेट्स सपोज एक कंडक्टर है, ये कॉइल क्या हमारे साथ, एक कंडक्टर है, ये मैग्नेट। अगर हम कॉइल को स्टैटिक रखेंगे, मैग्नेट को मूव करेंगे अवे टुवर्ड, तो इसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस ईएमएफ को हम क्या नाम देते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। उस ईएमएफ को हम क्या नाम देते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ का भी आपको डेफिनेशन समझ आएगी। स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट। जब कॉइल को रेस्ट पर रखेंगे, मैग्नेट को टुवर्ड अवे मूव करेंगे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसके बाद क्या है हमारे साथ, मैं सिर्फ वीडियो देख रहा था कैसे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो गया। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, चेंजिंग। अगर हम क्या करेंगे, एंगल को चेंज करेंगे। आपको नजर आ रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एरिया के साथ और एंगल के साथ। अगर हम क्या करेंगे, मैं एंगल को चेंज करूंगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैं एरिया को चेंज करूंगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ये इक्वेशन मैंने इसलिए लिखा। अब बी का क्या है, ये फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर, कोस थीटा पर। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना चाहता हूं तो मैं या इन किसी में से एरिया को, मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज करूंगा तो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। एरिया को चेंज करूं या कोस थीटा को चेंज करूं, इन किसी में से कोई भी एंगल पैरामीटर को मैं चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का इन सब के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और एंगल पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है।
तो अगर मैं एंगल को क्या करूं, चेंज करूं, एंगल का मतलब क्या है, ये पहले कॉइल इस तरह पड़ा, ये क्या है, कॉइल, कॉइल को मैंने इस तरह क्या रोटेट कर दिया, तो कॉइल की रोटेशन की वजह से अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड से इस तरह गुजर रही थी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैंने पैरेलल कर लिया तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी, तो मतलब फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मैंने एंगल को चेंज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगी, तो इसी वजह से यहाँ पर जो गैल्वानोमीटर है वो भी क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शो करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज, जिसकी रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो गया, उसके नतीजे में हमारे साथ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। ये सेकंड कंडीशन है कि हम इंड्यूस करंट किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा कंडीशन, चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, अगर हम कॉइल के एरिया को चेंज कर देंगे, अगर हम कॉइल के एरिया को चेंज करेंगे तब भी याद रखना उसकी रिजल्ट में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस एमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस एमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट। तो आसान लफ्जों में अगर मैं क्या करूंगा, एरिया को चेंज करता हूं, पहले क्या है, कॉइल का एरिया इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा, अगर मैं कॉइल को क्या कर दूं और एक्सटेंड कर दूं तो एरिया क्या हो गया, अगर मैं एक्सटेंड कर दूं या उस कॉइल को एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिला दूं, ये क्या है, इस तरह गोल कॉइल है ना, उस गोल कॉइल को मैं इस तरह कर दूं, जिस तरह लेट सपोज ये क्या है, बुक, ये बुक क्या है, कॉइल, ये क्या है, पूरा एरिया। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया या नहीं, तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अगर एरिया कम हो गया ना तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पहले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले क्या था, इतने ज्यादा, एरिया इतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही थी, मैंने एरिया को इस तरह कर्व कर लिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कम गुजर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, सही है। तो इसलिए एरिया को चेंज करने से भी क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मेन हमारा मकसद क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद सीरीज में होती जाएंगी। तीसरा चौथा कंडीशन क्या है, इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये कौन सा फिनोमेना है, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है। यहाँ पर एक कॉइल हमारे साथ क्या है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इस कॉइल को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी कॉइल, और इस कॉइल को हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमने क्या क्या होता है, उसको बैटरी से कनेक्ट किया होता है, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया होता है, जिस तरह रियोस्टेट, उसके रेजिस्टेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी सकते हैं। और जबकि सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पर भी हमने क्या लगाया हुआ है, गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है। सेकेंडरी कॉइल किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं है। जब भी हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कि इस प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में इस तरह से क्या है, टर्न्स है, प्राइमरी कॉइल है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पर रेजिस्टर को कम करते हैं, बड़ा करते हैं, तो इसकी वजह से करंट रेजिस्टेंस, जो अगर रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो करंट क्या हो गया, कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन। तो इस वेरिएबल रेजिस्टर के जरिए हम करंट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट, विद आर का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, टू टाइम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है मगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वहां पर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब ये है, एक कॉइल को हमने बैटरी के साथ अटैच किया, दूसरे कॉइल को हमने बैटरी के साथ अटैच नहीं किया, जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आहिस्ता आहिस्ता पहले क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, वीक थी, फिर टाइम के लिहाज से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, पहले कम थी, वीक थी, फिर स्ट्रॉन्ग हो गई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या गया, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या गया, चेंज आ गया। पहले इस कॉइल से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही थी, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो इस कॉइल से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो गैल्वानोमीटर की सुई है वो आपको क्या देगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, बिल्कुल इस तरह क्या देगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। मतलब एक कॉइल ने दूसरे कॉइल में क्या प्रोड्यूस किया, करंट प्रोड्यूस किया। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल ने दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया, किस वजह से, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने की वजह से उसने क्या प्रोड्यूस किया, इसमें करंट प्रोड्यूस किया। तो इसी वजह से इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं, इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट रह गया, जो आपके साथ ईएमएफ है ना, ईएमएफ किसके इक्वल है, ये आप कह सकते हो EMF इज इक्वल टू आई आर, सही है। सिंपल किसके इक्वल है, EMF इज इक्वल टू आई आर, जो यहाँ पर EMF प्रोड्यूस होगा। या आप सिंपल कह सकते हो यहाँ पर इसमें जो भी V, जिसको हमने ओहम लॉ के मुताबिक पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, सही है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर ये जो E है, EMF है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, EMF जो हमारे साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, या आसान लफ्जों में इसको हम कहते हैं वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या है ना, तो आप कह सकते हो ना करंट पर डिपेंड करता है ना रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्यों, क्यों ना करंट पर डिपेंड करता है ना रेजिस्टेंस पर। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम। अगर हम करंट रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ई पर ईएमएफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रेजिस्टेंस को बढ़ाने से, रेजिस्टेंस को कम करने से, याद रखना ईएमएफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये बात आपने याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज में होता है। तो इसी वजह से ईएमएफ हमेशा किसके इक्वल आता है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कब, जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे या रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट बढ़ गया।
किया तो दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ओवरऑल इफेक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर लिख लो, अपने नोट में लिखो कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब इंड्यूस करंट, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूं। अगर आपने इंड्यूस करंट को बढ़ाना है या इंड्यूस ईएमएफ को बढ़ाना है, या आसान लफ्जों में आप कह सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ किस चीज पर डिपेंड करता है या इंड्यूस करंट किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वो इंड्यूस करंट मैंने सिर्फ लिखा है, तो आप इंड्यूस ईएमएफ भी साथ में लिखो, यही पॉइंट है, दोनों के लिए सेम। अगर मैंने इंड्यूस करंट को बढ़ाना है, इंड्यूस करंट को मैंने बढ़ाना है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो इसकी वजह से इंड्यूस करंट भी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। अगर मैं मूव फास्टर, अगर मैं कॉइल है ना, ये क्या है, एक मैग्नेट है ना, यहाँ पर ये मैग्नेट को ना स्पीड से इस तरह मूव करता जाऊंगा ना, तो स्पीड से मूव करता जाऊंगा ना, स्पीड से मूव करने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड स्पीड से चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड से चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो मूव फास्टर, मूव फास्टर का मतलब क्या है, स्पीड पर भी डिपेंड करता है इंड्यूस करंट। दूसरा क्या है, एरिया पर, एरिया चेंज होगा उसी वजह से भी उस पर भी इंड्यूस करंट डिपेंड करता है। चौथा क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, अगर आप नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देंगे उसकी वजह से भी क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं इंड्यूस ईएमएफ किस चीज पर डिपेंड करता है, यही चीज है, इंड्यूस ईएमएफ भी किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मूव फास्टर मतलब स्पीड पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इंड्यूस ईएमएफ किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, या इंड्यूस ईएमएफ को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना, मूव फास्टर करना, एरिया को चेंज करना, नंबर ऑफ टर्न को क्या करना, इंक्रीज करना, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी तरह इंड्यूस करंट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आ गया कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट से रिलेटेड आ गया, इसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो आप इस तरह लिखो, या आप आगे किस फैक्टर पर ये डिपेंड करते हैं, तो आप इसको इस तरह लिख दो। तो ये क्या है, वो फैक्टर है जिस पर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट डिपेंड भी करते हैं, और इस डिपेंड करने का मतलब क्या है, इसी फैक्टर को हम बढ़ा करके इसी इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ क्या है, ये जो मैंने यहाँ तक लिखा था ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ है। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, जिसके नतीजे में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर में, और इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन क्या कर लिया, पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, हर पॉइंट इंशाल्लाह हमने डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन अल्लाह हाफिज। अगर लेक्चर पसंद आएगा काइंडली चैनल को सपोर्ट कर देना है, आपकी सपोर्ट से चैनल क्या करेगा, ग्रो करेगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। अल्लाह हाफिज।